लास्ट हम लोग ने दो कंडीशंस कर ली थी बच्चों, कंडीशन नंबर ए एंड बी टाइप वन में, करेक्ट। चलिए, डू लेट मी नो व्हाट वाज द नेक्स्ट कंडीशन चिल्ड्रन। इट वाज टाइप वन स्मॉल सी। चलिए लिखना स्टार्ट करिए चिल्ड्रन। टाइप वन में कंडीशन कौन सी थी? सी। क्या थी कंडीशन? When supply increases for demand is constant. व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस बट डिमांड इज कांस्टेंट। एंड चिल्ड्रन डी कंडीशन क्या हो जाएगी? When supply decreases but demand is व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस बट डिमांड इज कांस्टेंट। ठीक, चलिए दो ग्राफ बनाते हैं फास्ट। शायद आपने ग्राफ बनाया होगा, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था बनाने को। constant. होप सो पीपल मस्ट हैव डन दिस। Yes. चलिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सबने बना लिया होगा। चलो भाई, दिस इज वाई एक्सेस, ओरिजिन एक्स एक्सेस। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डी डी डिमांड कर्व एंड अपवर्ड राइजिंग एस एस सप्लाई कर्व। They happen to intersect each other and form equilibrium E. This is DD demand and this is SS supply. चलिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं so as to notify equilibrium quantity. दोनों में and equilibrium price. Equilibrium price is denoted as OP and equilibrium quantity is denoted as OQ. यहां तक समझ में आके अब हमने ऊपर क्या लिखा था? When supply increases but demand is constant. तो अब आपको इंक्रीज इन सप्लाई का एक स्लोप बनाना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन सप्लाई का जो स्लोप बनेगा वो ऐसे बनेगा चिल्ड्रन। सो हेयर द सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम एस एस टू एस वन, इंटरसेक्ट करेगा न्यू इक्विलिब्रियम E1 फॉर्म हो जाएगा। अब इवन इक्विलिब्रियम जो बच्चों फॉर्म हो रहा है, इट इज बीइंग फॉर्म्ड एट अ लोअर लेवल, सो प्राइस हैपेंस टू गो डाउन। और प्राइस जब कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, whereas quantity increases। इसको न्यूमेरिकली भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टेकिंग एन एग्जांपल कि ये प्राइस है, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में किसी चीज की डिमांड 100 यूनिट्स की थी, सप्लाई भी 100 यूनिट्स की थी, प्राइस इज 10। अब हमारी डिमांड तो कांस्टेंट है बट सप्लाई 120 हो गई। तो 120 जब सप्लाई हो गई चिल्ड्रन, तो इट इज द केस ऑफ सरप्लस और इट इज द केस ऑफ शॉर्टेज। सरप्लस, सरप्लस के केस में व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? प्राइस विल गो डाउन। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट अगला एग्जांपल यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? सप्लाई डिक्रीजेस। तो अगर सप्लाई मार्केट में डिक्रीज कर गया और डिमांड हमारा उतने का उतना ही है चिल्ड्रन, तो दिस रिफ्लेक्ट्स अ सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज। और शॉर्टेज के केस में प्राइस क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लेट्स सी कैसे बढ़ता है ये। एक नया सप्लाई स्लोप फॉर्म कर देते हैं, ये बच्चों सबको नजर आ रहा है। Let us name this as S2 S2। यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, नया इक्विलिब्रियम E2 फॉर्म करेगा।
ई टू इक्विलिब्रियम जो फॉर्म हुआ है बच्चों, वो ऊपर फॉर्म हुआ है या नीचे फॉर्म हुआ है? ऊपर फॉर्म हुआ है। एज अ रिजल्ट योर प्राइस हैज गॉन अप बट क्वांटिटी हैज गॉन डाउन। सो मार्केट में बस दो बातें आपको याद रखनी है। जब भी शॉर्टेज का माहौल होगा, प्राइस बढ़ जाएगा बच्चों, और जब भी सरप्लस का माहौल होगा, प्राइस घट जाएगा। ऐसी ही 18 कंडीशंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गई बात? तो बस दो बातें याद रखिए, कभी भी कोई भी आंसर मार्केट इक्विलिब्रियम का आप गलत करेंगे ही नहीं। वेन सो एवर देर इज सरप्लस, प्राइस विल गो डाउन। वेन सो एवर देर इज शॉर्टेज, प्राइस विल गो अप। झटपट ड्रॉ कर ले लो। लेट्स गेट डाउन विद द नेक्स्ट कंडीशन। चलो, डी कंडीशन क्या थी हमारी? व्हाट वाज कंडीशन डी चिल्ड्रन? सॉरी, सी और डी तो हो गया, अब कंडीशन ई आएगी। क्या थी ई? When demand is perfectly elastic. चलिए बच्चों, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। Supply हाँ, अब दो चीजें यहां पे आपको मिलेंगी। सप्लाई इंक्रीजेस। चलिए, तो पहले पढ़ लेते हैं सप्लाई इंक्रीजेस। कंटेंट लिखिए, चलो कंटेंट लिखिए। और अगला कंटेंट आपको इसी में ई में मिलेगा। चलो, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक and supply decreases. I repeat children, supply decreases. चलिए, सबको नजर आ रहा है भाई? एवरीबडी? yes, sir. चलिए, तो ये कंटेंट आपको लिखना है। लेट मी कॉपी दिस। और इसके बाद ये ग्राफ एकदम चेंज हो जाएगा बच्चों। चलो, दो ग्राफ बना लीजिए बच्चों। एक में दिखाएंगे आप कि आपकी डिमांड बढ़ रही है, सॉरी सप्लाई बढ़ रही है, और एक में आप दिखाएंगे कि आपकी सप्लाई घट रही है। चलिए, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों? पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिक चिल्ड्रन? पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ड्रॉ कर लें दो ग्राफ फास्ट। और सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मीनिंग भी लिख लिया जाए। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? चलिए, राइट डाउन। इट मीन्स दैट कंज्यूमर will be willing to buy infinite quantity at a given price or below it, but nothing at a slightly higher price। एक गिवन प्राइस पे तो कंज्यूमर कितना भी खरीद लेगा, बट थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा तो ही बी बाइंग नथिंग। इतना ज्ञान सबको आ गया चिल्ड्रन? इतना ज्ञान सबको आ गया? तो एक गिवन प्राइस पे वो कुछ भी खरीदेगा, बट थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाएगा तो वो कुछ भी नहीं लेगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, यस। कॉपी कर लें सब लोग। गिवन प्राइस पे वो कितना भी लेगा, बट नथिंग एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। चलिए, यहां तक की प्लॉटिंग सबको समझ में आ गई? इतना काम झटपट कंप्लीट करें। अब यहाँ पे आपने लिखा है डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक दोनों कंडीशन में, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो बन गया। और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं? सप्लाई इंक्रीजेज। और नीचे आप लिखेंगे सप्लाई डिक्रीजेज। तो सबसे पहले एक एस एस सप्लाई स्लोप दोनों में बना ले हम। सप्लाई स्लोप बना के आपको पता क्या लगेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली चिल्ड्रन।
जहां पे सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है इस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को बच्चों, हम वहां पे डिटरमिन करेंगे कि कितनी क्वांटिटी सो कॉल्ड बाजार में बेची जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस आपने फिक्स कर दिया ओपी, और आपको बस ये डिटरमिन करना है कि बाजार में हम कंज्यूमर की नीड को पूरा करने के लिए कितने यूनिट्स को सेल करेंगे। तो आपका इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई विथ दिस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड विल टेल हाउ मेनी यूनिट्स शैल बी मेड अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट। तो कहने का मतलब ये है कि बाजार में कंज्यूमर की मेंटालिटी ये है कि ओपी प्राइस में तो मैं इनफाइनाइट खरीद सकता हूँ, थोड़ा सा प्राइस कम होगा तब भी मैं इनफाइनाइट खरीदूंगा, बट थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाएगा तो आई विल बी बाइंग जीरो। तो प्राइस इज प्री डिटर्मिंड, आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइस इज प्री डिटर्मिंड। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज डिटर्मिन करनी है, दैट इज क्वांटिटी। अभी तक की आपने जितनी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ी, वहां पे आपने प्राइस को भी डिटर्मिन किया था नए इक्विलिब्रियम पे, एज वेल एज क्वांटिटी को भी डिटर्मिन किया। बट इन कंडीशंस में आप सिर्फ क्वांटिटी डिटर्मिन करेंगे, प्राइस विल रिमेन सेम। क्योंकि थोड़ा भी प्राइस में अगर इंक्रीज हुआ कंज्यूमर मार्केट से क्या होगा, भाग जाएगा। तो ऊपर वाले पॉइंट में आपने क्या लिखा है बच्चों, सप्लाई इंक्रीजेस। तो सप्लाई का जो इंक्रीज है वो आगे की तरफ बनेगा, और नीचे सप्लाई का जो डिक्रीज है वो पीछे की तरफ बनेगा। सो हेयर एंड आफ्टर वी कॉल इट एज S1 एंड S1, वी कॉल इट एज S2 एंड S2। और यहाँ पे आपको मिल गए नए इक्विलिब्रियम E1, एंड यहाँ पे मिल गया इक्विलिब्रियम E2। So market में there sounds to be no change in price. Price would remain same. Rather, what changes is supply only. तो ये रेयर कंडीशंस है जहां पे आपकी क्वांटिटी डिटरमिन होगी चिल्ड्रन, बट प्राइस वुड रिमेन सेम। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा होगा कहाँ पे? टेक द एग्जांपल ऑफ रेलवे सर्विस। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे पैसेंजर कितनी भी टिकट खरीदेगा, जब समर सीजन में लोगों की नीड ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल ट्रेन चला देती है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, मोर टिकट्स शैल बी मेड अवेलेबल। जब समर सीजन खत्म हो गया हम सप्लाई को कम कर देंगे, स्पेशल ट्रेन हम जितनी भी चला रहे थे वो सारी की सारी वापस से कम हो जाएंगी, क्योंकि अब उन ट्रेन को कोई भी सो कॉल्ड ट्रैवल करने को रेडी होगा ही नहीं। तो ये ऐसी कंडीशन है वेयर प्राइस इज प्री डिटर्मिंड, आई रिपीट प्राइस इज प्री डिटर्मिंड, ओनली व्हाट नीड्स टू बी डिटर्मिंड इज द क्वांटिटी। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। व्हाट्स द नेक्स्ट कंडीशन आउट देयर? अगली कंडीशन क्या है चिल्ड्रन? एफ कंडीशन, टाइप वन कंडीशन एफ। व्हेन डिमांड इज perfectly what? Inelastic. What it? And सबसे पहले क्या होगा, सप्लाई इंक्रीजेस, और फिर इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा सप्लाई डिक्रीजेस। चलिए, रेडी एवरीबडी? सो अगेन एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं चलो, हैविंग एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। इन इलास्टिक में जो हमारा डिमांड का शेप होगा चिल्ड्रन, दैट वुड बी पैरेलल टू वाई एक्सेस। ये वो मोनालिसा की पेंटिंग वाला एग्जाम्पल सबको याद होगा, प्राइस बढ़े या घटे बट क्वांटिटी डिमांडेड एक से ज्यादा अगर है तो बेकार है दुनिया में, क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया में सिर्फ एक ही है। लाइफ सेविंग ड्रग्स में बोल सकते हैं आप, ये एग्जांपल ले सकते हैं। ओरिजिन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। चलिए, सो पहले हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मीनिंग यहाँ पे लिख लें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड? तो इसका मीनिंग है, इट मीन्स दैट अ कंज्यूमर shall buy fixed quantity of a commodity
irrespective of its price. मैं अगर सॉल्ट का एग्जाम्पल यहां पे ले लूं बच्चों, विल आई बी रॉन्ग? No, sir. विल आई बी रॉन्ग चिल्ड्रन? No, sir. सॉल्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, मेडिसिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बाजार में कितना भी प्राइस हो सॉल्ट का, 40 रुपए का पैकेट हो, 100 रुपए का पैकेट हो, 200 रुपए का पैकेट हो, ऑब्वियसली बात है 10,000 का नहीं हो सकता। कुछ चीजों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी लगा रहता है, उसमें से सॉल्ट भी एक चीज है। तो मार्केट में आप अगर सॉल्ट खरीदने जा रहे हैं, प्राइस कितना भी ज्यादा होगा, आप उतना ही खरीदेंगे जितनी आपकी नीड होगी। सेम विल बी द केस विद मेडिसिन ऑल्सो। अगर मेडिसिन सस्ती हो जाएगी और डॉक्टर ने आपको एक टैबलेट बोला है खाने के लिए फीवर की, क्या आप 2 टैबलेट खा जाएंगे? सस्ती है चलो और खा लो। दादी माँ को डायबिटीज है मान लीजिए, 5 रुपए की उनकी टैबलेट है, उनको डेली 2 टैबलेट खानी है। अगर वो टैबलेट 1 रुपए की हो जाती है आयुष्मान योजना स्कीम में, आप दादी माँ को 5 टैबलेट खिला देंगे, निपटा दिए, पता लगा दादी माँ को। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उतनी ही कमोडिटी खरीदेंगे जितनी आपको नीड है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट काम कब आता है चिल्ड्रन? इन केस ऑफ आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई। तो नेसेसिटीज के केस में योर डिमांड साउंड्स टू बी परफेक्टली व्हाट? इलास्टिक और इन इलास्टिक चिल्ड्रन? इन इलास्टिक। समझ में आ गया? अब यहां पे क्वांटिटी इज प्री डिटर्मिन्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, जैसे मेरे पिछले एग्जाम्पल में प्राइस प्री डिटर्मिन्ड था, आपने क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन किया। यहां पे प्री डिटर्मिन्ड अप्रोच क्या है बच्चों? यहां पे प्री डिटर्मिन्ड क्या है जो चेंज नहीं होगा बच्चों? Quantity. क्वांटिटी। और आपको सप्लाई के हिसाब से सिर्फ प्राइस डिटरमिन करनी है। चलें आगे, चलें आगे बच्चों। तो मान लीजिए सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर गया, एस एस, और इक्विलिब्रियम फॉर्म कर दिया ई। इस इक्विलिब्रियम पे प्राइस डिटरमिन हो गया कि ये सामान बिकेगा कितने रुपए में। तो क्वांटिटी इज प्री डिटर्मिन्ड, आपको डिटरमिन करना है प्राइस। तो आप बोल सकते हैं मोनालिसा की पेंटिंग का ऑक्शन का ये ग्राफ है चिल्ड्रन। तो ओपी इज द प्राइस दैट वी डिड फाइंड चिल्ड्रन। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने लिखा है दैट प्राइस क्या होगा अगर सप्लाई बढ़ जाए, नीचे वाले में प्राइस क्या होगा अगर सप्लाई घट जाए। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और ध्यान दे जरा यहाँ पे। क्वांटिटी इज फिक्स चिल्ड्रन, प्राइस ओपी डिटरमिन हो गया सप्लाई की वजह से। अब सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो अब मार्केट में अगर सप्लाई डिक्रीज होगी और क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट है और लोग भाग गए बेचने वाले, तो बाजार में शॉर्टेज आ जाएगा कि सरप्लस आ जाएगा बच्चों? कुछ नहीं आएगा। मार्केट में शॉर्टेज होगा सरप्लस होगा? Shortage. शॉर्टेज हो जाएगा भाई। सरप्लस कहां से होगा? डिमांड उतनी ही थी, सप्लाई उतनी ही थी। अब डिमांड कांस्टेंट है बट सप्लाई गिर चुकी है, तो जब सप्लाई गिरेगी तो मार्केट विल हैव शॉर्टेज और सरप्लस चिल्ड्रन। शॉर्टेज। एंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ शॉर्टेज चिल्ड्रन? प्राइस विल राइज। समझ में आ गई बात? वैसे ही पहला एग्जांपल ले लेते हैं अपना। आपकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ओपी प्राइस डिटरमिन हो गया। डिमांड कांस्टेंट है बाजार में बच्चों, बट मार्केट में सेलर्स ज्यादा चले आए। तो जब सेलर्स बाजार में ज्यादा चले आए तो सप्लाई साउंड्स टू इंक्रीज। आई रिपीट चिल्ड्रन, सप्लाई साउंड्स टू इंक्रीज। तो सप्लाई बढ़ गई। बाजार में जब सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड उतनी रहेगी, तो मार्केट विल हैव अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस चिल्ड्रन और शॉर्टेज। सरप्लस। और सरप्लस के केस में व्हाट हैपेंस टू द प्राइस बच्चों? प्राइस डिक्रीजेस। तो मोनालिसा की पेंटिंग का प्राइस बाजार में कैसे डिसाइड होता है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने साक्षात दर्शन दे रहा है आपको बच्चों। तो हेयर प्राइस गोज डाउन एंड हेयर प्राइस वेंट अप। सर एक ही पेंटिंग है लेकिन। हाँ एक ही पेंटिंग है, तो यहाँ पे प्राइस गिर जाएगा अगर बाई चांस लियोनार्डो डिविंची फिर से जिंदा हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? या जिन चीजों की अभी शॉर्टेज चल रही थी, मान लीजिए डायमंड्स की बात करिए, नेचुरल डायमंड्स है भाई, कंपनी का नाम है डी बेयर या गीतांजलि डायमंड्स। जितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं धरती के नीचे से बस उतना ही दे पाएंगे, तो डायमंड महंगा होता जाएगा। बट अगर इन्हीं डायमंड्स को सेम सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हम लैब में बनाने लग जाएं, तो ये डायमंड का प्राइस बाजार में सस्ता हो जाएगा। और जो अच्छी कंपनीज हैं वो आपको बता देती हैं कि ये नेचुरल डायमंड है कि लैब ग्रोन है। समझ में आ गया? क्योंकि अगर उन्होंने नहीं बताया और आपने टेस्टिंग करा ली
सर पता लग पाएगा? हाँ, लैब में अगर डायमंड जाएगा तो पता लग जाएगा कि नेचुरल है कि लैब ग्रोन है। सर कैसे पता लग जाएगा? दे हैव मशीन एंड ऑल। जो बहुत भयंकर जौहरी होते हैं वो भी देख के पता लगा देंगे। ऑब्वियसली बात है, मेरे को तो अमेरिकन डायमंड और कोई नूर हीरे में भी फर्क नहीं पता लगेगा। बट जिनका बिजनेस होता है वो बता देते हैं, उनका रोजमर्रा का काम है। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो जैसे आपने सो कॉल्ड एक ब्रांड सुना होगा, आजकल काफी फेमस है इंटरनेट पे, जीवा। ये सिल्वर ज्वेलरी में काफी फेमस थे। अब धीरे धीरे ये गोल्ड में भी चले आ रहे हैं, और ये 12 और 14 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी बेच रहे हैं। और ये जो डायमंड बेचते हैं वो दोनों बेचते हैं, लैब ग्रोन भी होता है और नेचुरल भी होता है। नेचुरल काफी महंगा होगा, लैब ग्रोन काफी सस्ता होगा। सर कितना फर्क होगा? नेचुरल डायमंड अगर मान लीजिए 1,000 रुपए का है, तो लैब ग्रोन आपको मिलेगा 50 रुपए का। इतना फर्क होता है, क्योंकि उसको लैब में बनाना है, कोई डिगिंग वगैरह की कॉस्ट वगैरह हमको खर्च करनी ही नहीं है। ओके। बट कंपनीज लाइक तनिष्क एंड ऑल, ये सब नेचुरल बेचते हैं, ये सब लैब ग्रोन बेचते ही नहीं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। झटपट कंप्लीट करें। अगली सेट ऑफ कंडीशन क्या है बच्चों? व्हाट इज द नेक्स्ट सेट ऑफ कंडीशन? टाइप 1 कंडीशन जी। जी बनेगी क्या है? व्हेन सप्लाई इज व्हाट चिल्ड्रन? परफेक्टली इलास्टिक है, पहले इन इलास्टिक है, जी कंडीशन। ये और परफेक्टली इलास्टिक। जी परफेक्टली इलास्टिक है ना, वही तो पूछ रहा हूं मैं। चलिए, और जी के बाद एच क्या है चिल्ड्रन? परफेक्टली परफेक्टली इन इलास्टिक। चलिए, दिस इज कंडीशन एच। करेक्ट? करेक्ट चिल्ड्रन? जी के दो पार्ट्स हैं। हाँ हाँ, जी के दो पार्ट्स हैं, क्योंकि अब आपको मैंने इतनी ट्रेनिंग दे दी है, तो अब अगर मैं एक साथ भी बनाना चाहूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। डिमांड इंक्रीजेस भी है और डिमांड डिक्रीजेस भी है। ठीक। चलिए, और ऐसे ही यहाँ पे भी कंडीशन है। परफेक्टली इन इलास्टिक में चिल्ड्रन डिमांड इंक्रीजेस भी है एज वेल एज डिमांड डिक्रीजेस भी है। समझने को तैयार लोग? चलिए, दो ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ऊपर बनाएंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, और नीचे बना देंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। चलिए, मार्क कर लीजिए, एक्सेस बाजी कर लें पहले। ये है वाई ओरिजिन एक्स, वाई ओरिजिन एक्स। मेरे को लग रहा है शायद टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यही लास्ट कंडीशन थी। आंसर टाइप 1 में यही लास्ट कंडीशन थी ना। चलिए, आपका जो सप्लाई है बच्चों वो है परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड हियर इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इन केस जब हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक की बच्चों, तो प्राइस प्री डिटर्मिंड है, आपको क्वांटिटी पहचाननी है। जब हम इलास्टिक की बात करते हैं, सॉरी इन इलास्टिक की, तो क्वांटिटी डिटर्मिंड है, सिर्फ प्राइस डिटर्मिन करना है। तो फिर से ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पे चलो, प्राइस पहले से डिटर्मिंड है, क्या जानना है? क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी पहले से डिटर्मिंड है, क्या जानना है? प्राइस। चालू सब लोग? क्या? रेडी एवरीबडी? चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आपका डिमांड का एक स्लोप बनेगा बच्चों, और यहाँ पे भी आपका डिमांड का एक स्लोप बनेगा। जहां पे डिमांड का इंटरसेक्शन होगा, उसी पॉइंट को आप नाम दे देंगे व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। तो परफेक्टली इलास्टिक के केस में आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो गई, और इन इलास्टिक के केस में क्या डिसाइड हो गया? प्राइस। मैं दोनों को ब्लू इंक से लिख रहा हूँ, चलो। तो हेयर इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस डिसाइड हुआ, और यहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड हो गई। इतना सबको समझ में आ गया? बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, परफेक्टली इलास्टिक का जरा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख लें चिल्ड्रन, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होती है? इट मीन्स दैट अ सेलर shall be willing to sell infinite quantity at
a given price or above it, but nothing at a slightly lower price. खोपड़े में बात गई चलन। एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो वो कितना भी बेचेगा, बट थोड़ा सा भी प्राइस अगर सो कॉल्ड घट गया, वो बाजार छोड़ के भाग जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? गूंगे बेरों को छोड़ के बाकी लोग बताएं। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. what is perfectly inelastic supply? It means that a seller will be willing to sell इनफाइनाइट की जगह हो जाएगा बच्चों फिक्स्ड क्वांटिटी, irrespective of the change in price. प्राइस बढ़े या घटे, एक बेचारा किसान उतना ही सामान बेच पाएगा जितना उसने खेत में ग्रो किया। चिल्ड्रन, क्या उसकी हैसियत ज्यादा सामान बेचने की है बच्चों? नो। बट ये सब्जी किस भाव पे बिकेगी ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा, आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेगा डिमांड। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई। तो यहाँ पे सप्लाई वेजिटेबल की फिक्स है बाजार में, डीडी डिमांड पे सब्जी ओपी भाव पे बिक जाएगी बाजार में। इज दैट अंडरस्टूड? यहाँ पे मार्केट में हम सो कॉल्ड इनफाइनाइट बेचेंगे ओपी प्राइस पे। अगर प्राइस बढ़ गया तो भी हम ज्यादा बेचेंगे, बट घट गया तो हम मार्केट छोड़ के निकल लेंगे। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे डिमांड का इंक्रीज और डिक्रीज प्लॉट करना है। तैयार सब लोग? चिल्ड्रन तैयार सब लोग? तो दिस इज ग्रीन कलर रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज इन डिमांड दोनों में, एंड चिल्ड्रन पिंक कलर रिप्रेजेंटिंग डिक्रीज इन डिमांड दोनों में। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। दिस इज D1 D1, दिस इज D2 D2, दिस इज अगेन D1 D1, एंड दिस इज D2 एंड D2। अब जब बाजार में आपकी सो कॉल्ड एक गिवन प्राइस पे इनफाइनाइट सेल करने की अप्रोच है और कस्टमर बाजार में ज्यादा आ जाते हैं, इंडियन रेलवेज इनफाइनाइट टिकट्स आपको देगा। अगर भीड़ बढ़ जाती है तो वो एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चला देंगे, भीड़ घट जाती है तो वो स्पेशल ट्रेन को कम कर देंगे। खोपड़े में बात गई बच्चों या बिल्कुल भी नहीं गई? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन या बिल्कुल भी नहीं गई? सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पे इंडियन रेलवेज बोलेगा भाई लखनऊ टू न्यू दिल्ली हमारा एक्स ट्रेन का किराया 1500 रुपए है। अगर ज्यादा पैसेंजर्स आएंगे हम और ट्रेन चलाएंगे और डिब्बे लगाएंगे, स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, बट टिकट प्राइस वुड रिमेन सेम। सोशलिस्टिक बिहेवियर। जब वो पैसेंजर्स छुट्टी के सीजन में नानी मौसी के घर नहीं जाएंगे, हम उन ट्रेन को वापस से कम कर देंगे क्योंकि डिमांड कम हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी डिटरमिन करनी है बच्चों, प्राइस विल रिमेन सेम। तो गवर्नमेंट सर्विसेज का वेलफेयर इकोनॉमी में ये रहता है क्वांटिटी डिटरमिन करने का तरीका, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइस को डिमांड के हिसाब से कभी भी चेंज नहीं करेगी। समझ में आ गई बात? चलो, E1 इक्विलिब्रियम एंड E2। तो इस इक्विलिब्रियम में योर प्राइसेस आर गोइंग टू बी कांस्टेंट, व्हाट इज चेंजिंग इज योर क्वांटिटी। समझ में आ गया बच्चों? तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए हाउ द क्वांटिटी शैल बी डिटरमिन्ड इन केस ऑफ फिक्स्ड प्राइसेस ऑफ द सर्विसेज अलाउड बाय द गवर्नमेंट, तो आपको किस चीज का एक्सप्लेनेशन देने की बात की जा रही है बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो मोनालिसा की पेंटिंग ओपी भाव पे बिक रही है, अगले ऑक्शन में डिमांड मोनालिसा की पेंटिंग की बढ़ गई। चल रहा है। तो बच्चों जब डिमांड बढ़ेगी मोनालिसा की पेंटिंग की, सप्लाई दुनिया में कांस्टेंट है, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइस बच्चों? प्राइस बढ़ जाएगा। बट अगर लियोनार्डो डी विंची फिर से पैदा हो गए और सो कॉल्ड मोनालिसा की पेंटिंग उन्होंने और बना दी, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इनएप्लीकेबल हो गया। जितने लोग ऑक्शन में आए थे आपने उनको डरा धमका के ऑक्शन से वापस भगा दिया, तो मार्केट में डिमांड कम है भाई, प्राइस ऑफ द पेंटिंग शैल डेफिनेटली गो डाउन। here it will go up, here it will go down। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगा और यहाँ पे क्वांटिटी घटेगा। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में क्वांटिटी इज टू बी डिटरमिन्ड, बाजार में कितनी बेचेंगे। ज्यादा कस्टमर आएंगे ज्यादा बेच देंगे,
कम कस्टमर आएंगे कम बेचेंगे, बट प्राइस कभी भी हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। पेट्रोल पंप का एग्जांपल ले लीजिए, ज्यादा कस्टमर आते हैं वो ज्यादा पेट्रोल बेचते हैं, कम कस्टमर आते हैं वो कम बेचते हैं, बट क्या ज्यादा कस्टमर आने में प्राइस बढ़ा देते हैं वो लोग? नो। तो गवर्नमेंट सर्विसेज के केस में प्राइस डिसीजन इस तरह का होता है बच्चों। लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? और ऑक्शन बिडिंग के केस में प्राइस डिटर्मिनेशन इस तरह का चलता है, क्योंकि जिन चीजों का ऑक्शन होता है वो एंटीक होती है, बाजार में जो उनकी सप्लाई होती है वो कांस्टेंट होती है। डिमांड बढ़ेगी तो दाम बढ़ जाएगा, डिमांड घटेगी तो दाम घट जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनलास्टिक में सिर्फ आपको बच्चों डिटर्मिन करनी है क्वांटिटी, सिर्फ डिटर्मिन करनी है प्राइस, दोनों चीजें डिटर्मिन यहां नहीं होती हैं। बट नॉर्मल केस में आपको दोनों डिटर्मिन करना पड़ता है। समझ गए सब लोग? सिंगल चेन चिल्ड्रन। चलिए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होता है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? चलिए दैट्स इट चिल्ड्रन।